नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पाइथन के अंदर रैंडम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हमने कल रैंडम फंक्शन के बारे में किया था, जहां पर हमें वेरियस एग्जीक्यूशन के टाइम वो वेरियस वैल्यूज प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट करता था, जो डिफर होती थी हर एग्जीक्यूशन ऑपरेशन के अंदर। तो जब हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक तरह से हम यहाँ पर वर्किंग परफॉर्म करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड, कि आपकी किसी वैल्यू की प्रायोरिटी क्या है, उस बेस पर आपको वैल्यूज का यूज करना पड़े। बेसिकली जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम, इसका यूज हम करते हैं स्टैट और डाटा साइंस के अंदर। तो स्टैट और डाटा साइंस के अंदर इस तरह की लिस्ट काफी काम करती है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, कि आपको ये सभी पॉसिबल वैल्यूज की लिस्ट प्रोवाइड करेगी और आपको ये भी बताएगी कौन सी वैल्यू कितनी बार ओकर हो सकती है। सच लिस्ट आर इंपोर्टेड व्हेन वर्किंग विद स्टैटिकल एंड डाटा साइंस। The random module offer method that returns randomly generated data distribution। अब random distribution होती क्या है? random distribution आपका set of random number है जो follow करते हैं certain portability को। ये आपने उसको दे दिया कि इसकी priority ये कि इतनी बार ये यूज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, या कम से कम इसको इतनी बार यूज होना है, या इसको बिल्कुल भी यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आप वर्किंग फॉलो कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये फंक्शन डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी को, जो आपकी एरे की सभी वैल्यूज की रिप्रेजेंट होंगी। वी कैन जनरेट रैंडम नंबर बेस्ड ऑन डिफाइन प्रोबेबिलिटी यूजिंग चॉइस मेथड। हम यहाँ पर चॉइस मेथड का यूज करेंगे वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। चॉइस मेथड को मैंने पिछली क्लास के अंदर भी किया था, कि ये हमें अलाउ करता है कि हम कितनी वैल्यूज एक साथ जनरेट कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी इज सेट बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 0। अब 0 का मतलब यहाँ पर क्या है कि वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, और 1 का मतलब क्या है कि वैल्यू हमेशा आएगी। तो जैसे 0 से लेकर ये 0.1 2 3 4 5 जितना ये 1 की तरफ बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ज्यादा ज्यादा वैल्यूज की पॉसिबिलिटी आपकी उसकी है। जनरेट अ 1D एरे containing 100 वैल्यू वेयर ईच वैल्यू हैज टू बी 3 5 9 और 9 3 5 7 और 9, कि हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसी जनरेट करनी है जिसमें 3 5 7 और 9 ही हो, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी दे दी गई कि जो 3 है इसकी 0.1 यानी कि कम से कम यूज हो, 0.3 थोड़ा ज़्यादा यूज हो, 0.6 बहुत ज़्यादा यूज हो, और 0 बिल्कुल भी ना आए। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, जो मैंने प्रोग्राम टाइप किया है, देखिए आपके प्रोग्राम में 9 कहीं भी ओकर नहीं होगा, और सबसे कम 9 के बाद किसकी प्रायोरिटी है? 3 की। तो आप लिस्ट में देखिए कि 3 भी आपको कभी कभार नजर आ रहा है। फिर 5 की, अगर आप 5 देखते हो, 5 थोड़ा 3 से ज्यादा है। लेकिन अगर अपनी लिस्ट को देखें तो 7 भरा पड़ा है, क्योंकि 7 की प्रायोरिटी इस वक्त 0.6 थी, जो 1 के सबसे नियर अबाउट थी, इसलिए आपको यहाँ पर 7 रिप्रेजेंट हुआ है। तो हम कभी भी एरे को किसी भी शेप और साइज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम इस प्रोग्राम को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल ये वर्किंग परफॉर्म करता है। बेसिकली मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हटा देता हूं। मैंने यहाँ पर import numpy.random एज रैंडम लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, x इक्वल टू रैंडम चॉइस वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं। मैंने कर दी 1 2 3 4। मैंने इसलिए की ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। p इक्वल टू प्रायोरिटी किसकी कितनी चाहते हो, मैं कहता हूं कि 1 मेरा 0.3, 2 मेरा 0.6, 3 मेरा 0 और 4 मेरा 1। तो ये अलग अलग प्रायोरिटीज मैंने सेट कर दी। 3 मेरा लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम मेरे पास 4 हो, 4 से कम मेरे पास 2 हो, 2 से कम मेरे पास 1 हो। कोमा साइज में ले लेता हूं कि चलो मुझे 10 नंबर ही दिखाए, मुझे भी ज्यादा नहीं देखने हैं। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर देता हूं x को, चेक करें। तो फ्रेंड्स, इसका सम हमें 1 चाहिए था, तो अब जो मेरे पास यहाँ वैल्यू है, इसको मुझे 0.1 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी में इनका सम 1 होना चाहिए। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? 2 की। 2 2 2 2 2 2, फिर 4, एक चांस, सिर्फ एक कम से कम चांस मेरे पास 4 का, 4। और 2 से ज़्यादा मेरे पास, 2 से कम किसकी थी? 1 की। तो उतना ही मेरा 1 रिपीट हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं कहता हूँ इसको मेरे को 3 नहीं चाहिए थी, इसको मुझे 4 चाहिए थी।
और इसको मेरे को 6 नहीं चाहिए थी, इसकी मेरे को 2 चाहिए थी, इसकी मेरे को 1 चाहिए थी, इसकी भी मेरे को 1 चाहिए थी, 0.2 चाहिए, 0.3। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जिसकी 0.4 है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फिर 0.3 है मेरी यहाँ पर 3 वैल्यू की, तो उसके बाद मुझे 3 ही नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू चेंज की है और उसके हिसाब से रिजल्ट। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मेरे पास हर वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर वैल्यू आएगी, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए आपके पास 1 नहीं आया, कोई कंपलसरी नहीं है। अब आपके पास देखिए, अब आपके पास फिर 1 नहीं आया, तो किसी भी तरह की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि 1 की पॉसिबिलिटी मेरे पास सबसे कम थी तो उसने उसको छोड़ दिया। अब मेरे पास 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है, तो हम इस तरह से वर्किंग को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर 2D एरे भी रिटर्न कर सकते हैं। जो आपको 2D एरे रिटर्न करना है तो उस केस में आपको साइज प्रॉपर्टी को यूज़ करना है कि आपको कितने रो कितने कॉलम चाहिए। जैसे 3, मुझे 3 5 चाहिए, तो मैं इस हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। चेक करें, तो मुझे यहाँ साइज चाहिए 3/5 का, और जो आपने ये साइज लिया है ये भी आपको ब्रेसिस के अंदर ही रिप्रेजेंट करना है। आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए तो आपको वही साइज ये रिप्रेजेंट करके शो कर रहा है। मैं कहता हूँ 3 मुझे 10 चाहिए। साइज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।